टेबल इस चीज को और क्लियर करता है। अदानी ग्रीन को देखिए, यहाँ एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। एनालिस्ट्स इसको डबल इंजन बाय कह रहे हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ पावर ग्रिड है, जो साफ तौर पर डोमेस्टिक फंड्स का फेवरेट है। एक डीआईआई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी सेक्टर के बारे में, जहां एक जबरदस्त कहानी पनप रही है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 2026 एक सुपर साइकिल की शुरुआत हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस सब के पीछे चल क्या रहा है और एक निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पावरफुल कोट से। ये कोट दिसंबर 2025 की एक इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट से है। सिर्फ एक लाइन में इसने पूरे सेक्टर का मूड सेट कर दिया है। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट, और जहां शिफ्ट होता है वहां स्मार्ट मनी जरूर जाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये जो सारी एनालिसिस है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम यहाँ कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए थोड़ा जूम आउट करके बिग पिक्चर को समझते हैं। आखिर इंडियन एनर्जी सेक्टर इतना हॉट टॉपिक बना क्यों हुआ है? क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म तेजी है, या फिर यहाँ कुछ बहुत बड़ा पक रहा है? ये जो नंबर स्क्रीन पर है, लगभग 36,451, ये है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स का लेवल, और ये अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि सेक्टर में जबरदस्त मोमेंटम है, पैसा आ रहा है, और इसीलिए प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मोमेंटम टिकेगा? और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, रिकॉर्ड हाई पर होने के बावजूद वैल्यूएशंस अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। देखिए, सेक्टर का पी रेशो 15.6 के आसपास है, जिसे फेयरली वैल्यूड माना जा सकता है। प्राइस टू बुक रेशो भी हेल्दी है, और ऊपर से करीब 2.1% की डिविडेंड यील्ड। मतलब ये उन इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए। तो एक तरफ ग्रोथ है और दूसरी तरफ स्टेबिलिटी। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे है क्या? ये सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट का खेल नहीं है। एनालिस्ट ने दो पावरफुल इंजन आइडेंटिफाई किए हैं जो इस पूरी गाड़ी को आगे खींच रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो दो इंजन। इसको ऐसे समझिए कि दो तरफ से बूस्ट मिल रहा है। एक तरफ है ग्रीन पिवट, यानी गवर्नमेंट का जोरदार पुश रिन्यूएबल्स की तरफ, जिसमें बैटरी स्टोरेज से लेकर सोलर ग्लास तक इंसेंटिव्स हैं। और दूसरी तरफ है पावर डिमांड, जो कि स्ट्रक्चरल है। सोचिए, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, हर जगह ईवी चार्जिंग स्टेशंस, इन सबको बिजली चाहिए, और बहुत सारी बिजली चाहिए। तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा माहौल बना रही हैं सेक्टर के लिए। तो अब जब हमने क्यों समझ लिया है, तो अब आते हैं कौन पर। मतलब इस पूरी कहानी के मेन प्लेयर्स कौन हैं? कौन सी कंपनीज हैं जो रिसर्च में सबसे आगे निकल कर आ रही हैं? ये स्लाइड एनालिस्ट रिपोर्ट्स के टॉप पिक्स का एक क्विक स्नैपशॉट है। एनटीपीसी, जिसे एक एग्रेसिव बाय माना जा रहा है, पावर ग्रिड, जो एक सेफ बेट है, और रिलायंस, जिसे एक वैल्यू बाय के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए अब एक एक करके इनमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। सबसे पहले एनटीपीसी। ये एक क्लासिक री रेटिंग स्टोरी है दोस्तों। मतलब मार्केट का इसको देखने का नजरिया ही बदल गया है। ये अब सिर्फ एक पुरानी ट्रेडिशनल पावर कंपनी नहीं रही। मार्केट इसको इसके ग्रीन एनर्जी एम्बिशंस के लिए रिवॉर्ड कर रहा है, खासकर जब इसकी सब्सिडियरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की लिस्टिंग की बात चल रही है। तो सोचिए, एक पुराना जायंट जिसे अब एक नए हाई ग्रोथ स्टार्टअप की तरह देखा जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी ये अपने पीयर्स के मुकाबले डिस्काउंट पर है। अब बात करते हैं पावर ग्रिड की। इसको आप एनर्जी सेक्टर का नेशनल हाईवे समझ सकते हैं। बिजली चाहे सोलर से बने, विंड से बने या कोयले से, कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए इसे पावर ग्रिड के ट्रांसमिशन लाइन से ही गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रीन एनर्जी बूम का फायदा उठाने का एक बहुत ही सेफ और स्टेबल तरीका है। हो सकता है ये बहुत एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन ये रिलायबल है, और इसीलिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। फिर आता है रिलायंस। रिलायंस देखिए, दो बहुत पावरफुल फ्यूचर ट्रेंड्स पर बेट लगा रहा है। एक, इसका न्यू एनर्जी बिजनेस, जो इसे ग्रीन रेवोल्यूशन में एक बड़ा प्लेयर बनाता है, और दूसरा, एआई और डेटा सेंटर्स में इसका इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से ये खुद ही बिजली के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक बनने जा रहा है। स्ट्रैटेजी देखिए कितनी ब्रिलियंट है। जिस चीज़ की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, आप उसी चीज़ को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। हाँ, और टाटा पावर का जिक्र करना भी जरूरी है। रिटेल इन्वेस्टर्स का ये काफी पसंदीदा स्टॉक है, और इसके लॉन्ग टर्म स्टोरी, मतलब सोलर रूफटॉप और ईवी चार्जिंग वाली, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हाल ही में आए क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े हल्के थे, इसलिए अभी के लिए एनालिस्ट इस पे होल्ड या वेट करने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो कंपनीज की बात हो गई, लेकिन स्मार्ट मनी कहा जा रहा है।
मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs, DIIs, उनके बेट्स कहाँ लग रहे हैं? उनके मूव्स को ट्रैक करने से हमें मार्केट की एक गहरी समझ मिलती है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है। ये इंडियन मार्केट में एक हिस्टोरिक पावर शिफ्ट है। इतिहास में पहली बार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी DIIs, मतलब हमारे अपने म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज, उनके पास निफ्टी 50 में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यानी FIIs से ज्यादा हिस्सा है। ये इंडियन इकोनॉमी में एक नए कॉन्फिडेंस का साइन है। इसका मतलब ये भी है कि अब हमारा मार्केट बाहरी शॉक से शायद उतना ना घबराए। और यहाँ हमें दिखता है कि ये दोनों ग्रुप FIIs और DIIs कैसे अलग-अलग गेम खेल रहे हैं। FIIs जो हैं वो हाई ग्रोथ स्टोरीज के पीछे जा रहे हैं, जैसे अडानी ग्रीन, जबकि DIIs यानी हमारे डोमेस्टिक फंड्स वो ज़्यादा स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो पावर ग्रिड जैसी कंपनीज को प्रेफर कर रहे हैं। तो साफ दिखता है कि दोनों का रिस्क लेने का तरीका अलग है। ये टेबल इस चीज़ को और क्लियर करता है। अडानी ग्रीन को देखिए, यहाँ FIIs और DIIs दोनों ही अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। एनालिस्ट्स इसको डबल इंजन बाय कह रहे हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ पावर ग्रिड है, जो साफ तौर पर डोमेस्टिक फंड्स का फेवरेट है, एक DII डार्लिंग। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद एक इन्वेस्टर के सामने डिलेमा क्या है? आइए एनालिस्ट्स का जो फाइनल वर्डिक्ट है उसको आसान भाषा में समेटें। देखिए, एनालिसिस से दो अलग-अलग रास्ते निकल कर आते हैं, जो अलग-अलग रिस्क एपेटाइट के लिए हैं। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए सलाह है कि पावर ग्रिड और NTPC जैसे स्टेडी कंपाउंडर्स और डिविडेंड वाले स्टॉक्स के साथ बने रहें। और जो थोड़ा एग्रेसिव हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, वो रिलायंस के न्यू एनर्जी बिजनेस या दूसरे प्योर प्ले रिन्यूएबल स्टॉक्स में ब्रेकआउट पोटेंशियल देख सकते हैं। तो हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इस एनर्जी ट्रांजिशन के दौर में स्मार्टर बेट कहाँ है? क्या पैसा उन पुराने एस्टैब्लिश्ड जाइंट्स में बनेगा जो खुद को रीइन्वेंट कर रहे हैं, या फिर उन नए डिसरप्टिव प्लेयर्स में जो मार्केट के रूल्स ही बदल रहे हैं? सोचिएगा जरूर। अगर इस पर और आगे चर्चा करनी है तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर किसी भी स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इससे हमें और ऐसा कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा याद रखिएगा हमारी टैगलाइन, ट्रेड विद डिसिप्लिन।